साथियों मैं देवेन आर्य और आज हम करेंगे क्लास 11th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक जो हम आपकी करवा रहे हैं सोल्व। उसमें हम क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका पैसेज नंबर 3 करने वाले हैं यहाँ पर। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। पिछले वीडियो यदि आपको देखना है ना, क्वेश्चन सेकंड पैसेज नंबर 3 नोट मेकिंग और समरी सारे ही पैसेज हमने आपको करवा दिए हैं, अनसन पैसेज। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है जिसमें आपको नोट मेकिंग समरी और टाइटल लिखना है, इसका आज थर्ड हमारा जो वीडियो है। और इसके अलावा हमने आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवा दिए है, डू एज डायरेक्टेड करवा दिए है, सेक्शन बी पूरा कंप्लीट करवा दिया है। और आज लास्ट हमारा ये पैसेज बचा है, पैसेज नंबर 3, इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस पैसेज को आपको पढ़ना है, मेरे साथ समझना है और इसके बाद में हम आपको जो है उसके नोट्स, टाइटल और समरी लिखना सिखाएंगे। तो पैसेज नंबर 3 देख लीजिएगा, इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी आपके सामने। तो ये जो पैसेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ी नॉलेज भी बढ़ाएगा। आप यदि इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि ये आपके नॉलेज को है ना इन्हेंस करेगा, बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। तो पैसेज नंबर 3 को देख लेते हैं। पैसेज 3 में लिखा है कि कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का अर्थ ये होता है बातचीत, ठीक है। तो कन्वर्सेशन जो होती है इज इंडीड द मोस्ट ईजीली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स। ये बहुत ही सरल है, मतलब जितने भी आर्ट्स है, जितने भी कला है, उसमें सबसे सरलतम कला है संवाद करना या बातचीत करना, है ना। बहुत ही सरल सी बात है, किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सबसे सरल चीज़ है, सबसे सरल आर्ट है। All you need to do in order to become a good conversationalist is to find a subject। यदि आप एक अच्छे है ना कन्वर्सेशनलिस्ट बनना चाहते हैं, अच्छे है ना वार्तालाप करना यदि आपको सीखना है, तो आपको क्या करना है, इज़ टू फाइंड ए सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट यू एंड यूअर लिसनर्स। तो आपको वो सब्जेक्ट को फाइंड करना है, उस विषय को चुनना है जो आपको भी पसंद हो और आपके लिसनर को भी पसंद हो, है ना। यानी ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आपको ही पसंद हो, आपके लिसनर, आपके सुनने वाले को भी पसंद हो, उसी सब्जेक्ट पे बातचीत शुरू करनी चाहिए। देयर आर फॉर एग्जाम्पल नंबरलेस हॉबीज टू टॉक अबाउट। और अनगिनत हॉबी से अनगिनत शौक है जिनके बारे में आप जो है उदाहरण है जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट यू मस्ट टॉक अबाउट अदर फेलोज हॉबी रेदर देन योर ओन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप जो आपके सामने बैठा है, जो फेलो बैठा है, उसकी हॉबी के अनुसार बात करें, उसके शौक के अनुसार बात करें कि उसको किस में इंटरेस्ट है उसके अनुसार बात करें। आपके खुद की हॉबी या खुद के शौक के बारे में ज़्यादा बात ना करें। देयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ योर पॉपुलैरिटी। और इसी के अंदर आपकी प्रसिद्धि का सीक्रेट छुपा हुआ है, यानी कि आप इसी कारण प्रसिद्ध हो सकते हैं बातचीत में, यदि आप सामने वाले के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं। तो अक्सर लोगों की आदत होती है कि अपनी अपनी हाँकते हैं, अपने बारे में बोलते हैं, तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा कर दिया, मेरे को ऐसा शौक है, मैं इसमें पढ़ाकू हूँ, तो मेरे को ये याद है, तो वो सारी चीज़ें अपने बारे में बोलते हैं। तो सामने वाला होता है बोर, है ना। और यदि आप उसके इंटरेस्ट की बात करते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं, उसके शौक के बारे में बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा है ना आपकी बातचीत को ध्यान से सुनेगा, क्योंकि बात उसकी इंटरेस्ट की हो रही है ना। इसको ध्यान रखिएगा आप। टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट द थिंग्स दैट इंटरेस्ट दैम। आपके फ्रेंड्स से जब आप बात करें तो उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करें, उनको ध्यान में रख के बात करें। एंड यू विल गेट अ रेपुटेशन फॉर गुड फेलोशिप। और आपको एक रेपुटेशन प्राप्त होगी, एक सम्मान प्राप्त होगा कि आपको एक अच्छी संगति मिलेगी। चार्मिंग वीट यानी कि आकर्षक आपकी जो है बुद्धि होगी। एंड अ ब्रिलियंट माइंड, और आपका जो दिमाग है वो भी शानदार होगा, माना जाएगा ऐसा। मतलब आपकी रेपुटेशन इस प्रकार बन जाएगी कि ये बंदा जो है ये अच्छा है और इसका जो दिमाग है वो बहुत अच्छा है और इसकी समझ है भी बहुत अच्छी है। यदि आप लोगों की दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे तो ये रेपुटेशन आपकी क्रिएट होगी। There is nothing that pleases people so much as your interest in their interest। यानी कि लोगों को इस बात के अलावा और कोई चीज़ ज़्यादा खुश नहीं कर सकती कि आपका इंटरेस्ट उनके इंटरेस्ट में है ना। ये समझ में आई लाइन। यानी लोग तब ज़्यादा खुश होते हैं जब वो ये देखते हैं कि आप जो है उनके बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को समझ पा रहे हैं। तो लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्लेजर्स करती है, बहुत ज़्यादा उसको प्रशंसा करती है, लोगों को खुश करती है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ जस्ट एज इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट सब्जेक्ट टू अवॉइड एंड व्हाट सब्जेक्ट टू सिलेक्ट फॉर गुड कन्वर्सेशन। एक अच्छे कन्वर्सेशन के लिए, एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट यदि आपको बनना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस सब्जेक्ट को अवॉइड करें और किस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें बात करने के लिए। इफ़ यू डोंट वांट टू बी सेट डाउन एज ए वेट
ब्लैंकेट और ए बोर। यदि आप एक गीली कंबल की तरह, है ना, जैसे कोई कंबल गीली है तो किसी के काम की नहीं होती, उसको कोई नहीं उठाता है ना। यदि आप एक गीली कंबल की तरह अलग थलग नहीं पढ़ना चाहते हैं, बोर नहीं अपने आप को महसूस कराना चाहते हैं, तो बी केयरफुल टू अवॉइड सर्टेन अनप्लेजेंट सब्जेक्ट। तो आपको सावधान होना चाहिए, आपको चौकन्ना होना चाहिए कि कोई भी अनप्लेजेंट सब्जेक्ट के बारे में बात ना करें। अनप्लेजेंट यानी कि ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात ना करें जो लोगों को दुखी करते हों। अवॉइड टॉकिंग अबाउट यूर सेल्फ, और अपने आप के बारे में बात करने को अवॉइड करें अनलेस यू आर आस्क्ड टू डू सो, जब तक कि आपसे ना कहा जाए, जब तक आपसे कोई ना पूछे कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, आपके क्या शौक है, तब तक अपने बारे में ज़्यादा ना बताएं। अवॉइड करें अपने आप के बारे में बताने, क्योंकि लोगों को आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। पीपल आर इंटरेस्टेड इन देयर ओन प्रॉब्लम नॉट इन योर्स, लोगों को उनके खुद की समस्या में ही इंटरेस्ट है, आपकी प्रॉब्लम में इंटरेस्ट नहीं है। आप कहीं से भी कुछ भी करके आए, आप भले पहाड़ चढ़ के आए या आप भले एक्सीडेंट में, है ना, आपका पैर टूट गया, आपको लोग, है ना, इतना महत्व नहीं देंगे। आपकी प्रॉब्लम से उनको कोई मतलब नहीं, वो उनको उनकी प्रॉब्लम से मतलब है। सीकनेस और डेथ बोर्स एवरीबडी, सीकनेस यानी कि जो बीमारी होती है और जो बोरिंग चीज़ें होती है उसको हर कोई, है ना, मतलब उससे हर कोई व्यक्ति बोर होता है, उसको कोई पसंद नहीं करता है। द ओनली वन हु विलिंगली लिसन टू सच टॉक इज़ द डॉक्टर, और सिर्फ आपकी परेशानी और आपके दुख के बारे में सिर्फ एक डॉक्टर ही सुनना पसंद करता है इच्छा के साथ कि मेरे को ये हो गया, मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को सिर में दर्द हो रहा है, मेरे को खांसी आ रही, तो इसको सिर्फ कौन सुनेगा दिलचस्पी से? डॉक्टर सुनेगा। क्यों? बट ही गेट्स पेड फॉर इट, क्योंकि उसे इसके लिए पैसे मिलते हैं, दूसरे कोई नहीं सुनना चाहते आपकी बात को। तो भैया ये पैसेज हमने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया कि कन्वर्सेशन, बातचीत करना, संवाद करना बहुत ही सरल सा आर्ट होता है, लेकिन इसमें आप ध्यान रखें यदि आपको एक अच्छा संवादकर्ता बनना है, अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बनना है, तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा अपनी नहीं हाँकना है, दूसरे के इंटरेस्ट से मतलब रखना है। उसको किस में इंटरेस्ट आ रहा है, उसका किस में शौक है, किस में उसकी दिलचस्पी, उसके बारे में बात करना है। इसके द्वारा आप अच्छे एक रेपुटेशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब ये हमने कर लिया हमारा, है ना। अब बात करते हैं कि हम इसका टाइटल हमको लिखना है और इसके नोट्स हमको बनाना है। तो टाइटल और नोट्स के लिए हमने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, उनको अंडरलाइन कर दिया, अंडर मार्क कर दिया, है ना। इस प्रकार से आपने देख लिया कि ये लाइन, ये चीज़ इसमें से हो सकती है। इस पैसेज को मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था 3 भाग में डिवाइड करना। पहला तो एक कन्वर्सेशन के बारे में लिखना है, दूसरा है कि एक अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट के अंदर क्या गुण होते हैं, और तीसरा हमने लिखा कि एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट कैसे बन सकते हैं। 3 चीज़ों में बस हमको समझ में आया था इस पैसेज में से कि क्या क्या करना है। तो हमने जो है अंडरलाइन कर लिया, कुछ रेड से, कुछ ब्लू से, और इसके बाद में हमने इसके नोट से बना दिए। सबसे पहले हमने टाइटल लिखा, इसका टाइटल लिखा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी बातचीत की कला। ठीक है, ये बिल्कुल आप सहमत है इस बात से, कन्वर्सेशन के बारे में बात है। दूसरा हमने लिखा नोट्स में, पहला पॉइंट लिखा जो सब हेडिंग है जो हमारी, वो है कन्वर्सेशन। अब उस हेडिंग में हमने 3 सब हेडिंग लिखी है कन्वर्सेशन के बारे में। क्या क्या है कि इजीली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स, है ना, जैसे हमने अभी आपको बताया था कि, है ना, जो लाइन हमने मार्क की थी उसमें से लिखा कि ये बहुत ही सरल आर्ट है ना, सीखने लायक है। द सीक्रेट ऑफ योर पॉपुलैरिटी, आपकी पॉपुलैरिटी का सीक्रेट भी है इसके अंदर। और प्लेजेस पीपल सो मच, वो लोगों को बहुत प्रसन्न करता है यदि आप अच्छे से बोलते हैं तो। अब अगला हमने लिखा था एक गुड कन्वर्सेशनलिस्ट के अंदर, है ना, क्या क्या गुण होते हैं। तो फाइंड सब्जेक्ट है लिसनर्स इंटरेस्ट, वो अपने लिसनर के इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चुनता है। टॉक अबाउट अदर फेलोज हो भी रेदर देन हिज ओन, वो दूसरे लोगों के बारे में बातचीत ज़्यादा करता है खुद की बजाय। और तीसरा है गुड रेपुटेशन, गेट ए रेपुटेशन, उसको एक प्रसिद्धि मिलती है। गुड फेलोशिप, चार्मिंग विट और ब्रिलियंट माइंड वाली। और तीसरा हमने हेडिंग लिखा है कि हाउ टू बिकम अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, एक अच्छा संवादकर्ता कैसे बन सकते हैं। तो अवॉइड अनप्लेजेंट सब्जेक्ट, अवॉइड टॉकिंग योर सेल्फ, अवॉइड सिकनेस एंड डेथ। वेरी सिंपल से इसके जो है नोट्स थे, कुछ भी दिक्कत नहीं हम, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इस समय कर ली है, तो हम आराम से नोट्स बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर कुछ, है ना, एब्रीविएशन शब्दों का इस्तेमाल किया है। जैसे पहले वाले में सब हेडिंग में हमने लिखा था टीचेबल, उसको हमने लिख दिया यहाँ पर कि ये टीचेबल हमने जो है इस्तेमाल किया था। दूसरे वाले में हमने पॉपुलैरिटी किया था, इसके बाद में हमने उसी के अंदर क्या किया था, फेलोशिप का किया था। और तीसरे वाले में हमने क्या लिखा था, अनप्लीजेंट का एब्रीविएशन किया था। तो ये हमने एब्रीविएशन बता दिए। तो आया समझ में आपको। अब लास्ट चीज़ हमारी आती है कि समरी कैसे लिखते हैं। तो हमने जितने भी पॉइंट्स बनाए थे, बस उन पॉइंट्स को, जितने भी नोट्स से बनाए थे, उनको मैंने बस एक धागे में पिरो दिया, एक माला बना दी उनकी, और थोड़ा सा अपनी तरफ से इतना सा लिखा कि कन्वर्सेशन इज, कन्वर्सेशन क्या होता है, इजीली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स, सभी आर्ट्स में सबसे सरल होता है। द सीक्रेट ऑफ योर पॉपुलैरिटी प्लीजेस पीपल सो मच, आपकी पॉपुलैरिटी का सीक्रेट होता है, लोगों को प्रसन्न करता है। ए गुड कन्वर्सेशनलिस्ट फाइंड सब्जेक्ट हिज लिसनर्स इंटरेस्ट, एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट जो होता है वो अपने लिसनर के इंटरेस्ट के सब्जेक्ट चुनता है। टॉक अबाउट अदर फेलोज हॉबी रेदर देन हिज ओन,
उसकी बजाय दूसरों के बारे में बात ज़्यादा करता है, गेट अ रेपुटेशन, एक अच्छी रेपुटेशन प्राप्त करता है, गुड फेलोशिप, चार्मिंग विट और ब्रिलियंट माइंड वाली। और यदि आपको टू बिकम ए गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, यदि एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बनना है तो अवॉइड अनप्लेजेंट सब्जेक्ट, अवॉइड टॉकिंग योरसेल्फ, अवॉइड सिकनेस एंड डेथ। तो ये हो गया हमारा समरी। तो आई होप आपको अब एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो यहाँ पर समझ में नहीं आई होगी। फिर भी यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो आप जो है जो भी डाउट्स हैं कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी का जो है मैं आपको है ना हल बताने की कोशिश करूँगा। मेरी तरफ से मैंने 100% दिया है। और यहाँ पर हमारे तीनों ही पैसेज नोट मेकिंग, समरी और टाइटल वाले खत्म कर दिए हमने प्रश्न बैंक में। अगले हमारा वीडियो जो आएगा वो डूएज डायरेक्टेड का पार्ट 2 आएगा, उसको जरूर देखना। और इसके है ना तीनों वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि आप नोट मेकिंग बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे, बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे। यदि आपको कुछ पढ़ना नहीं भी आता है तो भी आप नोट मेकिंग ईजिली कर देंगे और आपको 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं नई चीज़ के साथ में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।